नमस्कार, दमदार 10 में आज बात 7 दिन बाद हिंदुस्तान के ऑपरेशन आर्मेनिया की। आप भी सोच रहे होंगे आखिर हिंदुस्तान के इस ऑपरेशन का मतलब क्या है। ईसाई बहुल देश आर्मेनिया और मुस्लिम बहुल देश अजरबैजान के बीच जो जंग हिंदुस्तान की जमीन से करीब 3000 किलोमीटर दूर छिड़ी है, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन यहां आप जान लीजिए, जिस जमीन के टुकड़े के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ठीक उसी तरह के विवाद की वजह से इन दिनों हिमालय की सर्द चोटियां टैंक की दहाड़ और फाइटर जेट्स की गर्जना से दहल रहे हैं। हिमालय की दोनों तरफ की महाशक्तियों के बीच बातचीत फेल हो चुकी है और किसी भी वक्त महायुद्ध का बिगुल बज सकता है। अजरबैजान आर्मेनिया में वॉर आउट ऑफ कंट्रोल। अजरबैजान आर्मेनिया पर पुतिन का पावर पंच बेअसर। अब विश्व युद्ध को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। क्या 7 दिन बाद शुरू होगा हिंदुस्तान का ऑपरेशन आर्मेनिया? जब अजरबैजान के भाईजान पर होगा शक्ति का प्रहार। तब बीजिंग से इस्लामाबाद तक मचेगी चित्कार। 27 सितंबर से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शुरू हुई जंग अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पहल के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए उनकी कोशिशें की जाने लगी। मॉस्को में 10 घंटे तक हुई बैठक के बाद दोनों देश शनिवार को सीज फायर के लिए राजी भी हो गए, लेकिन ये सीज फायर 10 घंटे भी नहीं चला और इसके पीछे वजह बताई जा रही है मुस्लिम बहुल देश अजरबैजान की कट्टरवादी नीति। आप देख रहे हैं अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंगी मैदान से आई एक्शन की सबसे ताजा तस्वीर। अमन की तस्वीरें धुआं धुआं हो चुकी। दो मुल्क एक दूसरे का वजूद मिटाने पर आमादा है। नागोर्नो काराबाग को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही मुल्कों की प्यास ऐसी है कि हजारों जान जाने के बाद भी नहीं मिट रहे। बारूदी धमाके के शोर में आर्मेनिया अजरबैजान न तो दुनिया की महाशक्तियों की नसीहत सुनाई दे रही और न ही हिदायत समझ आ रही। सुलह की आखिरी कोशिश नाकाम हो चुकी। अब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच कॉम्प्रोमाइज का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। इन तस्वीरों को देखिए। ड्रोन के थर्मल कैमरे से ली गई ये तस्वीरें नागोर्नो काराबाग इलाके की। यहाँ अजरबैजान की सेना अब आर्मेनियाई सैनिकों की टारगेट किलिंग कर रही है। यहाँ कई आर्मेनियाई सैनिक दिख रहे हैं। सेना के 4 ट्रक भी खड़े। अचानक आर्मेनियाई सैनिकों में भगदड़ मच जाती और धमाके के बाद सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। अब इन थर्मल इमेज को देख, सड़क पर 5 आर्मेनियाई सैनिक दिख रहे हैं और उनके बीच गिरता है बम का गोला। अजरबैजान के इस ड्रोन हमले की तस्वीर आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने ही जारी की। हालांकि अजरबैजान की सेना के जोरदार हमले का सामना कर रहे आर्मेनिया ने जोरदार पलटवार भी किया। आर्मेनिया ने अजरबैजान के एक सुखोई 25 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। काराबाग के एंटी एयर डिफेंस यूनिट ने उत्तरी पूर्वी इलाके में अजरबैजान के सुखोई 25 जेट को मार गिराने का दावा किया। जाहिर है सुलह की आखिरी कोशिश नाकाम हो चुकी और अब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच कॉम्प्रोमाइज का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मेरे
ख्याल में ये जब ये रिलीजन बीच में आ जाता है समझौता करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो भी रिलीजियस लीडर्स है दोनों तरफ के, वो भी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ बैठ के इसके समस्या की हल ढूंढना चाहिए। संघर्ष विराम को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि तेतेर और अगदाम में इलाकों में आर्मेनिया ने गोलीबारी की है, यानी कि नागोर्नो काराबाख से शुरू हुआ ये सारा विवाद अब जब जंग में तब्दील हुआ तो उसके बाद इनके पास युद्ध के लिए कई वजह हैं। वहीं आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि काराय खामबेली इलाके में अजरबैजान के सैनिकों ने हमला किया। आइए आपको बताते हैं अजरबैजान का दावा क्या है। अजरबैजान सीधे सीधे यही कह रहा है इस जंग में कि तेतेर और अगदाम ये वो दो इलाके हैं जहां पर आर्मेनिया ने गोलीबारी की है। एक बार फिर से उसने जो सीज फायर था उसका उल्लंघन किया और उसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। लेकिन इसी पर अगर आप आर्मेनिया का देखें तो आर्मेनिया आरोप लगा रहा है कि खाराकाम बेली में जो इलाका है उसमें अजरबैजान के सैनिक हैं और वहां पर उन्होंने हमला किया और उसके बाद स्थिति बिगड़ गई। यानी दोनों के पास अपनी अपनी वजह है युद्ध के लिए और ये विश्व मंच पर बता रहे हैं कि वो अपनी जगह पर सही है। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग और ज्यादा भड़कती गई तो नागोर्नो काराबाख की जमीन के लड़ रहे दोनों देशों की लड़ाई विश्व युद्ध में भी बदलते देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश हर तरह से अजरबैजान की ओर से हमले की फिराक में जुटे हुए हैं। तुर्की कह चुका है कि वो अजरबैजान का तब तक समर्थन करता रहेगा जब तक कि नागोर्नो काराबाख के विवादित इलाके को वो जीत नहीं ले। सवाल ये कि क्या तुर्की वर्ल्ड वॉर कराकर ही मानेगा? क्या वो अजरबैजान को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर कैसे दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंकने की तैयारी? रशिया अगर दोनों देश को शस्त्रास्त्र देना बंद किया तो ये अपने आप में वार खत्म हो जाएगी। दोनों को रशिया सप्लाई कर रहा है। अगर दोनों, इसके पास भी MiG-25 है, उसके पास भी MiG-25 है, उसके पास भी वही टैंक्स है, इसके पास भी वही टैंक्स है, शस्त्रास्त्र वही दे रहा है। सो अगर रशिया ने कल ये सोच के दोनों को बुला के समझाओ भाई हम तुम दोनों को अभी शस्त्रास्त्र नहीं देंगे अगर तुम युद्ध को ही समाप्त नहीं करे तो ये वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगा भाई। भारत से 3000 किलोमीटर दूर अजरबैजान और आर्मेनिया जिस नागोर्नो काराबाख की जमीन को लेकर जंग छिड़ी हुई, ठीक उसी तरह इन दिनों पूर्वी लद्दाख में भी जमीन को लेकर दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच तलवारें खिंची हुई। दोनों देशों की सेनाएं तैयार हैं, युद्ध के मैदान में टैंक दहाड़ रहे हैं। तो आसमान में वायुवीरों की गर्जन। हम आपको दिखाएंगे किस तरह हिमालय की इन सर्द पहाड़ियों पर महायुद्ध का बिगुल बजने वाला है। लेकिन पहले आप ये समझ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी युद्ध और भारत चीन के बीच के ताजा विवाद में क्या कॉमन है। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अजरबैजान आर्मेनिया का जो युद्ध हो रहा है वो किस तरह से LAC पर जो सीमा विवाद है उसको लेकर हो रहा है। कमोबेश उसी तरह की स्थिति भारत और चीन के बॉर्डर पर भी है। वहां पर परसेप्शन लाइन और जो LAC है उसको लेकर लगातार दोनों पक्षों का दावा रहता है। अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध है बॉर्डर के एक हिस्से को लेकर। भारत और चीन का विवाद है LAC के पास कुछ हिस्सों को लेकर अपने अपने दोनों देशों के क्लेम्स हैं। अजरबैजान आर्मेनिया के युद्ध में हिस्से को नागोर्नो काराबाख कहा जाता है जिस पर विवाद है। भारत चीन विवाद में पेंगोंग त्सो झील गलवान घाटी के पास जो पूरा फिंगर एरिया है उसको लेकर विवाद है। अजरबैजान आर्मेनिया में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसमें 4400 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जिस पर कब्जे की प्रभुत्व की लड़ाई है। भारत चीन विवाद में भी 38,000 वर्ग किलोमीटर का जो है उस पर भारत अपना प्रभुत्व बताता है, लेकिन चीन उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इलाका अजरबैजान के पास है अगर देखा जाए इस युद्ध में। और भारत चीन विवाद की बात करें तो भारत के नक्शे में ये इलाका मौजूद है, यानी कि भारत के पास है, चीन भले ही कुछ भी कहता रहे। नागोर्नो काराबाख में आर्मेनिया का कब्जा है। 1962 से अक्साई चीन पर चीन का अवैध कब्जा है, यानी कि हमारी जमीन को चीन ने कब्जा लिया है। तो कमोबेश किस तरह की सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। जाहिर जमीन की जो जंग अजरबैजान और आर्मेनिया में छिड़ी हुई उसकी ये तस्वीरें महज ट्रेलर साबित होंगी उस महायुद्ध के सामने जिसकी पटकथा इन दोनों हिमालय की इन सर्द चोटियों पर लिखी जा रही।
चीन भी अपने आप को काफ़ी मिलिट्री पावरफुल कर लिया है, लेकिन चीन के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो भारत को हरा पाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो अभी जो एक तरह से स्टैंड ऑफ है, उसका कारण यही है कि चीन को अगर लगता है कि वो भारत को हरा सकता है तो चीन आगे अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है या जो टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन की पॉलिसी है उसको फॉलो कर सकता था, लेकिन उसको एक कड़ा मुकाबला भारत से मिल रहा है और इसी कारण से चीन भी घबराया हुआ है। और चीन अगर जो भी युद्ध होता है तो उसमें आप ये भी देखते हैं कि इकोनॉमिकली कितने पावरफुल हैं, मिलिट्री कितने पावरफुल हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय अलायंसेस हैं वो कितने सपोर्ट कर रहे हैं किस देश को। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 7वें राउंड की बातचीत के पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारों में कह दिया कि चीन जानबूझकर विवाद को बढ़ा रहा है। उनके इस बयान से दो चीजें बेहद साफ हो गई। पहली ये कि चीन जो जानबूझकर विवाद बढ़ा रहा है उसके पीछे उसका एक सीक्रेट मिशन है, और दूसरी ये कि चीन के इस मिशन के रूप में भारत के विरुद्ध युद्ध की शक्ल भी अख्तियार हो सकती है। जाहिर सरकार तैयार है, सेना तैयार है, लेकिन आपको ये समझना बेहद जरूरी है, अगर भारत और चीन के बीच महायुद्ध होता है तो चीन को पटकनी देने के लिए भारत का प्लान क्या है। चीन के खिलाफ भारत का पीआर प्लान तैयार है। पी यानी भीष्म टैंक की गर्जना से लद्दाख की 3 प्रमुख चोटियों पर चीन कांप रहा है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने 15,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर बलशाली टैंकों को तैनात किया है। यानी इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे भारतीय सेना का मकसद साफ है कि चीन अगर दुस्साहस करेगा तो संभावना है कि चीन को भीष्म का प्रचंड प्रहार सहना पड़ेगा। चीन को घमंड है कि एलओसी पर उसके चाइनीज T-63 और T-99 टैंक तैनात है, लेकिन चीन ने भारत से उलझने की कोशिश की तो यकीन मानिए 2020 में चीन अपनी विनाश की कथा खुद देखेगा। देखिए, भारत की तैयारी बिल्कुल पुख्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहा था और भारत ने एक सफिशिएंट एक जो डेटरेंट वेपन्स होता है, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन की बात करूं या फिर जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसकी बात करूं या फिर जो टैंक्स जो कि ग्राउंड लेवल पे होते हैं उसकी बात करूं, तो जो पावर एसिमेट्री है जो कि दोनों देशों की अगर पावर जो शक्ति की तुलना करें तो ऐसा नहीं है कि चीन भारत को हरा सकता है। चीन अपनी मिसाइल KD-63 को लेकर इस भ्रम में है कि वो इसके जरिए भारत की सेना पर भारी पड़ेगा, लेकिन चीन शायद हिंदुस्तान के पृथ्वी 2 मिसाइल की ताकत को भूल गया। देखिए जरा हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से मिसाइलों में अंतर है, बड़ा अंतर है, उनकी क्षमता में अंतर है और ये क्षमता किस तरीके से मुश्किलें यहां पर बढ़ा सकती हैं। 2 मिसाइल हम आपको दिखा रहे हैं, KD-63 मिसाइल और पृथ्वी 2 मिसाइल, दोनों की जो रेंज है उसमें बड़ा अंतर है, 200 किलोमीटर और 350 किलोमीटर। अगर पेलोड की बात की जाए तो पेलोड में भी दुगने का अंतर है, 500 किलोग्राम का अंतर है, वहीं दूसरी तरफ 1000 किलोग्राम की क्षमता है। तो देखिए जरा पेलोड में दुगने का अंतर है। यहां पर अगर हम रेंज की बात करते हैं तो 200 से 350 किलोमीटर का अंतर है। यह बड़ा अंतर है KD-63 मिसाइल और पृथ्वी 2 मिसाइल के अंदर। चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ देश के वायुवीर भी पराक्रम के लिए तैयार है। इसके लिए वायुसेना का आर प्लान तैयार है। आर यानी रफ है, जिससे सिर्फ चीन ही नहीं पाकिस्तान भी डरा हुआ है। राफेल की ताकत से दुश्मन की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान के एयर चीफ थर-थर कांप रहे हैं, कह रहे हैं राफेल की ताकत के आगे वो घुटने टेक देंगे। लेकिन इस सब के बीच में राफेल में ऐसी वो कौन सी खूबियां हैं आपको बताते हैं जो राफेल को इतना ज्यादा घातक बनाती हैं कि चीन हो या पाकिस्तान वो थर-थर कांपते हैं। चलिए चीन के J-20 से इसकी तुलना कर लेते हैं। राफेल 3700 किलोमीटर इसकी जो है वो उड़ान क्षमता है, J-20 की है 3400 किलोमीटर, तो यानी कि इससे ज्यादा बेहतर है। राफेल 2450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है जो कि J-20 से ज्यादा है। उसकी मैक्सिमम स्पीड है 2100 किलोमीटर प्रति घंटा। राफेल 560 किलोमीटर की मिसाइल रेंज रखता है, J-20 से दुगनी से भी ज्यादा उसकी महज 200 किलोमीटर है। तो आप देखिए कि किस तरह से ताकतवर है, फास्ट है और कितना ज्यादा आधुनिक है J-20 के मुकाबले। 24,500 किलोग्राम टेक ऑफ वेट है, यानी कि वॉर के लिए जो पेलोड होता है वो ले जा सकता है। J-20 17,500 किलोग्राम ही वेट जो है वो ले जा सकता है। विंग स्पैन की बात करें तो राफेल का है 10.90 मीटर और
J-20 का है 13.50 मीटर, जो राफेल को एक बेहतर एयरक्राफ्ट बनाता है डॉग फाइट में भी। एक और चीन जहां LAC पर भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति से परेशान है, तो वहीं उसकी परेशानी पहले इस अटल सुरंग और फिर इन पुलों की वजह से भी बढ़ गई। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बनाए गए 44 पुलों का उद्घाटन किया था। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत हर हालात से निपटने के लिए 102 पुलों के निर्माण की योजना बनाई। अब तक देश में 54 पुल बनाए जा चुके हैं। ये पुल इतने मजबूत हैं कि इनके ऊपर युद्ध के हालातों में T-90 जैसा वजनी टैंक आराम से आ जा सकता है। रोड कंस्ट्रक्शन जब हो जाती है, कनेक्टिविटी हो जाती है, तो उसका जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्रिजिंग का। तो पहले तो हम उस पर टेम्प्रेरी ब्रिजेस, बेली ब्रिज लॉन्च करते हैं जो क्लास 24 के होते हैं, दैट मीन्स 24 टन का उस पर लोड जा सकता है। तो आस्ते आस्ते जो है हम फिर बाकी इनको परमानेंट ब्रिजेस बनाते हैं क्लास 70 के। सो इस बार हमने इनको काफ़ी फोकस दिया है कि बॉर्डर एरियाज़ में जो कनेक्टिविटी हासिल कर ली है, जहां हमने रोड्स बना दी हैं, वहां ब्रिजिंग को भी हम थोड़ा स्पीड अप करें। लेकिन चीन को इन पुलों से मिर्ची लग गई, वो पूरी तरह से बौखला गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है किसी भी पक्ष को इलाके में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे स्थिति जटिल हो जाए। सैन्य निगरानी और नियंत्रण के लिए किसी भी आधारभूत ढांचे का चीन विरोध करता है। एक और चीन का ये बयान उसकी बौखलाहट को दिखाता है, तो दूसरी ओर LAC पर अपनी सेना को पीछे हटाने को भी तैयार नहीं। लेकिन भारत का भी संकल्प है कि हिंदुस्तान अपनी धरती के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। जहर महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर ये युद्ध हुआ तो यकीन मानिए अजरबैजान और आर्मेनिया की ये तस्वीरें छोटी पड़ जाएंगी। टीम न्यूज़ नेशन। दमदार 10 में अब बात देश के एक मशहूर ज्वेलरी ब्रांड के एक विज्ञापन पर लव जिहाद और एंटी हिंदू होने के संगीन इल्जाम की। सवाल है कि क्या जानबूझकर किसी खास एजेंडे के तहत इस तरह के विज्ञापन बनाए जा रहे हैं और क्या ऐसे विज्ञापनों से लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है? रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे। ये वो एडवर्टीजमेंट जिस पर लगाए जा रहे हैं संगीन इल्जाम। एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। ये वो प्रमोशनल एक्टिविटी जिस पर उठाए जा रहे हैं सुलगते सवाल। ये वो विज्ञापन है जिसके खिलाफ तेज हो उठी है विरोध की आवाज। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या प्रमोशन के लिए इमोशन से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या ज्वेलरी के विज्ञापन से लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है? मशहूर ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क विवादों में है। दरअसल एक विज्ञापन के चलते सोशल मीडिया पर उसे भारी गुस्से का शिकार होना पड़ा है। नए फेस्टिव सीजन में तनिष्क ने अपना जो नया विज्ञापन जारी किया है उसका प्लॉट इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज पर आधारित है। इस विज्ञापन को लव जिहाद से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? ज्वेलरी कंपनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा कैसे फूट रहा है? ट्विटर पर #बायकॉट तनिष्क क्यों ट्रेंड कर रहा है और विज्ञापन को लेकर कंपनी कैसे बैकफुट पर है? इसे जानने के लिए आपको पहले इस विज्ञापन को ठीक से समझना होगा। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के। विज्ञापन में एक गर्भवती महिला की मासूम परिवार में गोद भराई की रस्म होती दिखाई जा रही है। वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि ऐड में जिस जोड़ी को दिखाया गया
वो अलग अलग धर्मों को मानने वाले। एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, वीडियो में नजर आ रही मॉडल पारंपरिक साड़ी, बिंदी और गहने पहनी हुई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हिंदू है, जबकि उसके साथ दिख रही बुजुर्ग महिला ने बिंदी तक नहीं लगाई। बुजुर्ग महिला और परिवार के दूसरे लोगों के पहनावे से उनके मुस्लिम होने की झलक मिलती है। वीडियो में हिंदू मुस्लिम के इस घालमेल को देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए तनिष्क को खूब खरी खोटी सुनाई। नतीजा ये हुआ कि वीडियो को लेकर मीडिया में भी एक बड़ी बहस छिड़ गई। इस ऐड को लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बता रहा है तो हजारों लोग तनिष्क ब्रांड का बायकॉट करने की आवाज बुलंद कर रहे हैं। स्टार से लेकर सियासी दिग्गज भी इस लड़ाई में कूद पड़े। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्वीट कर वीडियो को शर्मनाक करार दिया। कंगना ने इसे लव जिहाद बताते हुए लिखा है, यह विज्ञापन कई तरह से गलत है। एक हिंदू बहू बहुत दिनों से परिवार के साथ रह रही है, लेकिन उसे स्वीकार तब किया जाता है जब वह घर के वारिस को जन्म देने वाली होती है। तो क्या वह केवल बच्चा पैदा करने की मशीन है? यह विज्ञापन केवल लव जिहाद को ही नहीं बल्कि लिंग भेद को भी बढ़ावा देता है। ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। विज्ञापन के विरोध और समर्थन में दो धड़े उठ खड़े हुए। सवाल किया जा रहा है कि मुस्लिम के घर हिंदू बहू ही क्यों दिखाई जाती है। हालांकि सोशल मीडिया पर बढ़ते विरोध के बाद तनिष्क ने वीडियो को यूट्यूब चैनल से हटा लिया है, लेकिन सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस तरह के विज्ञापन के पीछे कोई खास एजेंडा है। दरअसल विज्ञापन में जो दिखाया गया है वो रियल लाइफ है, जिसमें हर तरफ हरियाली है। लेकिन लव जिहाद की बात करें तो हालात इसके बिल्कुल उलट है। मसले तस्वीर को ही ले लीजिए। लखनऊ से आई ये तस्वीर इतनी भयानक है कि हम आपको इसे साफ साफ नहीं दिखा सकते। यहाँ एक महिला आग की लपटों में झुलस रही है और पुलिस वाले कंबल डालकर लपटों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लव जिहाद की शिकार इस हिंदू महिला ने लखनऊ विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। इनकी पहले शादी हुई थी और इनका संभवतः संबंध विच्छेद हो गया था अपने पति से, और ये किसी आशिक रजा नाम के व्यक्ति के साथ रहना चाहती थी। पहले कुछ दिन शायद रही भी हैं और वह चला गया है बाहर, विदेश चला गया है, और उसी के कारण बताया जा रहा है कि इसने यह आग लगाई है। इस महिला की दूसरी शादी एक मुस्लिम युवक से हुई थी जो शादी के बाद विदेश चला गया, जिसके बाद ससुराल में उसका उत्पीड़न शुरू हो गया और ये धोखा महिला बर्दाश्त नहीं कर पाई। हिंदू लड़की बनी जोया शेख। पता नहीं चल रहा है, हम बहुत परेशान है। 5 तारीख से ढूंढने, हमको कोई पता नहीं चल पा रहा है। हम थाने भी जा रहे, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि मेरी लड़की है। हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारी लड़की एक बार आके हमारे सामने बयान कर दे कि हम अपनी मर्जी से गए हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ एक बार वो आए हमारे सामने। ये तस्वीरें कानपुर की, जहाँ एक माँ अपनी बेटी के साथ हुए धोखे से जार-जार है। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी का ब्रेन वॉश करके सलमान नाम के लड़के ने उसका धर्म परिवर्तन कराकर जोया शेख बना दिया और उससे निकाह कर लिया। 5 दिन बाद जब इस बात की भनक घर वालों को लगी, तब से परिवार पुलिस के चक्कर लगा रहा है। मां ने लव जिहाद की जांच के लिए बनी SIT से न्याय की गुहार लगाई है। सोनभद्र में लव जिहाद, धर्म नहीं बदला तो मार डाला। धर्म के नाम पर धोखे की ये कहानी यही खत्म नहीं होती। यूपी के सोनभद्र से आई एक और तस्वीर देखिए, जहां धर्म परिवर्तन न करने पर हिंदू बेटी की हत्या कर दी गई। प्रिया ने घर वालों के विरोध के बावजूद एजाज नाम के जिस लड़के से शादी की, उसी ने अपने दोस्त की मदद से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में अपने दोस्त के साथ खड़े एजाज से हिंदू लड़की ने 1.5 महीने पहले शादी की थी और वो बार बार उस पर धर्म बदलने का दबाव डाल रहा था। ये तस्वीरें गवाह है कि लव जिहाद के चलते कैसे हिंदू लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्यार के नाम पर मजहबी धोखे की ये कोई पहली तस्वीर नहीं, इसी तरह की कई तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी। यही कारण है कि तनिष्क के इस विज्ञापन पर, जिसमें मुस्लिम घर में हिंदू बहू की गोद भराई की रस्म दिखाई गई है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्रांड का प्रमोशन अपनी जगह है, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि कंपनियों को करोड़ों लोगों के इमोशन से खेलने की आजादी क्यों? टीम न्यूज़ नेशन।